टेस्ट में पाकिस्तान को झटका। साइम अयूब इंजरी के बाइस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर। रिपोर्ट्स लंदन भिजवा देगी। मुस्तकिल का फैसला डॉक्टर्स करेंगे। एपेक्स कमेटी का डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती से निपटने का फैसला। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। सूबे दहशतगर्दी के खिलाफ फौज से मिलकर मजबूत निजाम बनाए। वजीर आजम की हिदायत। कहा सरहद पार से हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अब भी साजिशें जारी हैं। दहशतगर्द और घुसपैठिए यहां मौजूद हैं। दुश्मन भी घात लगाए बैठा है। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बाहर बैठे एजेंट मुहिम चलाने में मसरूफ है। काउंटर न किया तो इस्तेहकाम की तमाम कोशिशें जाया हो जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी हम दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे का अयादा। वजीर आजम के जेर सदारत इजलास में कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की निशानदेही के मराकज के क़याम पर मुशावरत। हालात पीडीएम और मौजूदा विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से खराब हुए। अफगान सरहद से दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। शहरों के अंदर आम दुश्मनों से सूबाई हुकूमत निपटेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। कहा एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर लड़ने पर इत्तफाक हुआ। कुरम का मसला हल हो चुका। रास्ते जल्द खुल जाएंगे। अली बिन गंडापुर का फिर 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर कमीशन बनाने का मुतालबा। एपेक्स कमेटी की जो कार्रवाई है वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो मेरा ख्याल है कि किसी को भी उस कार्रवाई पे कोई तबसरा नहीं करना चाहिए। एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी तबसरा नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के बयान पर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई की मुतालबा जायज है या नाजायज, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। इसहाक डार का भी कमीशन के मामले पर कमेटी इजलास में गौर का इंदिया। बानी और दीगर कैदियों की रिहाई पहला 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर कमीशन दूसरा मुतालबा। टीटीआई मौके पर डट गई। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। कहा डायलॉग की जरूरत हमें नहीं पाकिस्तान को है। मुस्बत नतीजा ना निकला तो हुकूमत डगमगा जाएगी। उमर अयूब बोले हुकूमत ने बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। अमन मुआहिदे के बाद पहला काफिला कल खुरम रवाना होगा। हिफाजती इकदाम जारी। पेशावर से अशय खुरनोश से भरी गाड़ियां भिजवा दी गई। कॉन्वॉय टल और खुरम के सरहदी इलाके से आगे बढ़ेगा। पारा चिनार रवानगी कल सुबह शेड्यूल। कायम मकाम डीसी के मुताबिक फोर्सेज और जिले इंतजामिया सिक्योरिटी फराहम करेगी। खुरम में मकामी अफराद, कबायली और सियासी अमायदीन पर मुश्तमिल अमन कमेटियां भी बना दी गई। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबता। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला से राबते की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सदीकी की JUI सरबराह से मुलाकात। मसाइल मिल बैठ कर बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक। इंटर बोर्ड नताइज के मामले पर सिंध असेंबली में शोर शराबा। स्पीकर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बजाय वक्फा सवालात शुरू करा दिया। MQM का एहतजाज। अली खुर्शीदी कहते हैं कराची के नौजवानों के साथ ज्यादती हो रही है। मसला हल न किया तो एहतजाज जारी रहेगा। इम्तिहान या वबाल जान। कराची में इंटर प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के 71% तलबा फेल। बोर्ड के निजाम पर सवालात उठ गए। उम्मीदवारों का पीर को फिर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी ओहदे से फारिग। बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर भी वजाहत तलब कर ली गई। लीबिया और यूनान किश्ती हादिसात की तहकीकात। 40 इंसानी स्मगलर्स के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। 5 मुकदमा दर्ज। 11 अफराद गिरफ्तार हो चुके। FIA ने गुजरावाला से मजीद 6 मुल्जिमान को धर लिया। 10 लाख रुपए लेकर कमसिन बच्चे को किश्ती के जरिए यूरोप भिजवाने वाला खुर्रम भी शामिल। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क और अमन का दाई। आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में किरदार अदा करेगा। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। गैर मुस्तकिल रुकनियत एजाज करार।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। 70 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी पर रजामंदी। चैंगडू हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों में 5 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ गई। 3 मनसूख। ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। 2 से 10 घंटे तक ताखीर का शिकार मुसाफिर ख्वार। बला इलाकों में गजब की सर्दी। दीर में लवारी टनल के मकाम पर 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के बाद इलाकों में भी चांदी की बरसात। कराची में कल से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। सर्दी बढ़ने की पेशगोई। बरतानिया में शदीद सर्दी की लहर। दर्जाए हरारत -8 तक गिर गया। कई इलाकों में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। शहरियों को सुबह सवेरे घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। जनूनियत की इंतहा। इसराइली फौज गजा में अस्पतालों पर हमलावर। खान यूनस में अल-शिफा अस्पताल के तरफ बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल फौरी खाली करने की वार्निंग। ताज़ा हमलों में मजीद 26 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का तिबी मराकिज़ पर बमबारी का नोटिस। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। यमन में हज़ारों अफराद का निहत्थे। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। लंदन जेल में कैद सारा शरीफ के वालिद पर 2 कैदियों का हमला। शदीद मारपीट। इरफान शरीफ के चेहरे और गर्दन पर गहरे जख्म आए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बीच बचाव कराया। बेटी के कत्ल के जुर्म में इरफान शरीफ को 40 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। दो 2023 में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की जानिब से अमरीकी सदर खातून अव्वल समेत आला ओहदेदारों के लिए लाखों डॉलर्स के तहफ़्फ़ुज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2022 में $525 मालियत का कालीन दिया। नरेंद्र मोदी का जिल बाइडेन के लिए $20,000 के हीरे का तोहफा। तफसीलात सामने आ गईं। रायन रिकल्टन और टिम्बा बवोमा की सेंचुरियां। केप टाउन टेस्ट का पहला रोज जनूबी अफ्रीका के नाम। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट के लिए तरस गए। 72 पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद अफ्रीकी बैटिंग लाइन संभल गए। रिकल्टन और बवोमा की 235 रन की शराकत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट। भारत के बड़े नाम मुकम्मल नाकाम। पहले रोज पूरी टीम 185 पर ढेर। केएल राहुल 4, विराट कोहली 17, शुभमन गिल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कॉट बोलैंड की 4, स्टार्क की 3 विकेटें। खराब फॉर्म या कोच से इख्तलाफात। भारतीय कप्तान मैच से बाहर। क्या शर्मा का टेस्ट कैरियर खत्म हो गया? चहमगोइयां जारी।